ये है मेरी ज़िंदगी का आधा लम्हा जहाँ मेरी ज़िंदगी गुजरी है और जहाँ मैंने अपनी काम चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़े और यहाँ मैं जो है बिल्कुल भी काम नहीं किया करती थी। ये है मेरा वो किचन जहाँ पर भाई मुझसे काम नहीं होता और आज तक नहीं होता। और यहाँ है गर्मा गर्म बिरयानी जो मेरी फेवरेट, मेरी पसंदीदा मेरी भाभी ने बनाई है, मदीहा ने। और मैंने ये कह के बनवाई और आज गर्मी इतनी हो रही थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं तो ऐसी में बैठी हुई थी। लेकिन जब मैं किचन में सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए आई हूँ तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है। तो शुक्रिया भाई मदीहा, मेरी फरमाइश पूरी करने के लिए। वैसे इसको खाना पकाना मैंने ही सिखाया है। सच बोल ले। ये देखो, मुझे आज तक इतनी, ये छोटी नंद होने का ना यही नुकसान है, आज तक मुझे भाभियों से डांट पड़ती है। तीनों की तीनों भाभियां मेरे ऊपर ऐसे हैं ना जैसे कोई जल्लाद। देते हैं गाइस बिरयानी। बताओ किसने बनाई है बिरयानी? आपने। मैंने? हैं? सच बताओ। मोमानी जान ने बनाई है ना? आपने। मोमानी जान ने बनाई है मज़ेदार सी बिरयानी। मैंने बनाई। यमी। मदिया के हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी पुरानी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। ये है मेरे प्यारे से अब्बू जानी जिनकी वजह से मुझे कराची आना पड़ा भाई एमरजेंसी में, रज़ा को नाराज़ करके, क्योंकि अब्बू जो है थोड़े से गिर गए थे और अब्बू के सर पे चोट आई थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैंने कहा बस भाई बहुत हो गया, अब तो कराची जाना बनता ही है। सर पे जो लगी है नहीं, दबा रही थोड़ी हूँ। ये अब्बू गिर गए थे, अब्बू का सर पूरा नरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस भाई अब मैं तैयार होने आई हूँ और यहाँ पर रूम में अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ आज। और यहाँ थोड़ा बहुत मेकअप बच्चों का जो रखा हुआ है उसी से मेकअप करना होगा क्योंकि मैं अपना मेकअप साथ नहीं लाई। तो मैं दिखाती हूँ मदिया, फाउंडेशन वगैरह जो भी कुछ है देना। तो मैं तैयार होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ अपनी फ्रेंड्स के घर पे। कहाँ पर ये फाउंडेशन और कौन सा है? मैं बताती हूँ ना, तब ये फाउंडेशन है भाई। कराची में बहुत दिनों बाद बाइक पे सफ़र कर रही हूँ और भाई गुस्सा हो रहा है कि मोबाइल अंदर रखो और अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। तो मैंने कहा सोचा आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो की शूट कर ली जाए। ये है लखनऊ सोसाइटी। यहाँ पर हम अपनी फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं और वो जो है एड्रेस पूछते पूछते आ रही है। हम सब 10 साल बाद मिल रहे हैं तो उस मोटी को जो है ना इंतज़ार क्या साकिबा एड्रेस समझाते हुए ये देखिए हमारी फ्रेंड आई। आइए आइए, रक्षा का किराया मैं दे दूँ अगर आप बोले तो। चलो। अरे मेरे शहजादे आ जाओ आ जाओ। अब भाई आपकी मम्मा ने इतना घुमाया तो रक्षे वाले भी डबल भर लेंगे पैसे। लाओ देना, बैग लेके ये ले भाई। ये है मेरी फ्रेंड स्कूल की और बड़ी कोई, चले हाँ। इसने मुझे लानतें दे दे के अपने पेपर क्लियर करवाए मुझसे। बेटा हम आपका रिश्ता लेने थोड़ी। ये मेरी फ्रेंड जो है कामचोर यहाँ पर बैठी हुई हैं और अपनी नंद और सासू माँ से काम करवाया जा रहा है। और इनकी कामचोरी देखें, अपनी छोटी सी बच्ची को काम पे लगा दिया। साकिबा आप ये शुरू से कामचोर हैं या मुझे देख के हुई थी? मैं आप ही को देखती हूँ। अच्छा नहीं, मैं शादी से पहले कामचोर थी पागल, तो शादी के बाद हो गई कामचोर। ये देखें हमारे लिए आंटी ने इतने मज़ेदार सा दलीम भी बनाया है जल्दी जल्दी, और बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी प्यारी प्यारी सी डॉल, मेरी जानू हैं। आप कुछ बोलो, कुछ प्यारे प्यारा सा बोलो, पंजाबी में बोलो, पंजाबी में कुछ प्यारा सा बोलो जैसे आपने नीचे बातें कर रही थी ना मुझसे। जल्दी करो हैं। ओहो ये आनी को पहचान ही नहीं रही। आनी इनसे मिली पहली दफ़ा है भाई। गोई इधर आओ, इधर आओ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हो गए हम सब दोस्तों के हैं भाई, हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से बाबू। बोले लाइक करें, ऊपर थम। चलो 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 आओ आओ, तुम्हें तुम्हारा चुड़ैल, तुम्हारा असल रूप तुम्हारा मैं निखारूं। इधर आओ, हाँ लेकर आओ लेकर आओ। ये रूम रुक जाओ, कमरा बंद कर दूं, चाचू आ जाएंगे। नहीं नहीं घोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, मैं आपको चुड़ैल बनाऊंगी। आओ आओ आओ, मैं तैयार करूँ। जल्दी आओ। हैं पहले सबसे खतरनाक चुड़ैल यार, इसमें वो है ना कलर। पहले आपको बनाना है।
चलो पहले तीनों चलते हुए आओ, पहले तीनों हैं। नहीं इधर आओ, हंसना नहीं है ना, सही से सीरियस चलते हुए आओ, सीरियस। वो वाला मोटा वाला यही में नहीं ना, मुकद्दस लड़के नॉट अलाउड, लड़के निकलो, चलो गर्ल्स रूम से निकलो। अरे निकलो। मत लाइट खोलो। चुड़ैलो इधर आओ, सामने आओ, चुड़ैलो लाइट खोल, लाइट गई। इसलिए कहते हैं कि कभी भी भूतों से मजाक नहीं करना चाहिए, और वो भी मेरे अब्बू के घर आके भूतों से हमने मजाक किया, बहुत भारी पड़ गया भाई। हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, लेकिन हमें मालूम ही नहीं, अचानक से लाइट चली गई और बस भाई पेट तो जो हालत हुई है ना। और फिर यहाँ पर गैस भी नहीं आ रही थी, तो हम लोगों का चाय का दिल चाह रहा था, तो फिर जुनैद को हमने बाहर भेजा रात को 2 बजे, और आलू के पराठे मंगवाए, चाय मंगवाई और बहुत एंजॉय किया। मेके में आने के बाद यही मज़े होते हैं, आराम से बैठो और ऑर्डर करो और चीज़ें खाते जाओ। और लेकिन जो गुस्सा भाइयों का होता है ना, वो दिखाती हूँ मैं आपको कि नाक पे गुस्सा चढ़ जाता है जब आधी आधी रात को कोई ऑर्डर करके चीज़ें मंगवाओ। ये देखें जुनैद यहाँ पर गुस्से में चाय पीते हुए कि रात के 2 बजे हम लोगों ने इसको भेज के आलू के पराठे मंगवाए थे और चाय मंगवाई थी। तो बस भाई यही होता है, लेकिन हाँ चले कभी कभार होता है, मैके में आना भी बहुत कम होता है मेरा तो। और यहाँ पर हम खा रहे थे मज़ेदार आलू के पराठे, और इस आलू के पराठों की जो खासियत थी ना, वो है इसकी चटनी। मैंने इतनी मर्तबा ये जो दुकानदार है इसको कह के भेज दिया कि भाई इस चटनी का जो राज है वो मुझे बता दो। वैसे इन्होंने अनारदाने की जो चटनी है वो वर्बली तो मैंने सीख ली, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पा रहा जो इनकी चटनी का होता है, और बहुत ही मज़े की कोई चटनी होती है। आलू का पराठा तो सबका ही सेम होता है, लेकिन जो इनकी चटनी है ना, वो मैं इनके खुद दुकान पे जाके जो है ना इनका दिमाग खा के किसी दिन, और फिर आप लोगों के लिए रेसिपी सीख के आऊँगी और फिर आप लोगों को सिखाऊंगी। वाकई में आप लोग भी कहेंगे कि ज़बरदस्त चटनी है, और मज़ा दोबाला हो जाता है इन चटनियों के साथ। और वही रमज़ान की आदत पड़ी हुई है बच्चों को, और बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे। रात के 3 बज चुके हैं और हम लोग जो है भाभी के रूम में सो रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है, और दूसरे रूम में एसी नहीं लगवाया हुआ इन्होंने। तो यहाँ पर मैं बच्चों को डांट रही थी कि बेटा सो जाओ, रात के 2-3 बज चुके हैं, लेकिन नहीं भाई, ये देखें 2 बजे इन लोगों को लिटाया था, लेकिन इन्होंने सोते सोते रात के 3 बजा दिए। मूसा सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा सोया। लोग तो ये तो सोने वाले नहीं हैं, तो हम लोग तो सो जाते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।